में बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमें जो भी मिलता है वही मिलता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। अगर हमें जीवन में कुछ नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो हम यही कह देते हैं कि ये हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने अच्छे कर्मों से और ईश्वर में विश्वास से अपना भाग्य भी बदल सकते हैं? कैसे? आज जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। अच्छे कर्मों से भाग्य कैसे बदलता है, आज हम इस कहानी में जानने वाले हैं। तो कहानी को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कर्म से भाग्य कैसे बदलता है। एक परिवार में पति पत्नी बहुत ही खुशहाल अपना जीवन बिता रहे थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। सब कुछ था उनके पास, सभी ऐशो आराम के सभी सामान उपलब्ध थे। पर उनके जीवन में एक ही कमी थी, वह थी कि उनके औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। ये दुख उन्हें दिन प्रतिदिन दुखी करता था। दोनों ही पति पत्नी की ईश्वर में बहुत अधिक आस्था थी। वो नेक दिल थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और ईश्वर में बहुत आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे और बहुत अधिक पूजा पाठ भी किया करते थे। उनका ज़्यादातर समय ईश्वर की आराधना में ही निकलता था। ईश्वर के ध्यान में वो अपना समय बिताया करते थे। सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उनको संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। ये उनके मन में बहुत अधिक दुख की बात थी। बहुत अधिक दुख उन्हें होता था कि हमारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं। एक दिन की बात है, पहाड़ों के रास्ते से एक साधु बाबा उनके घर पर आए। उन्होंने उनकी बहुत अधिक खातिरदारी की और साधु बाबा ने पूछा कि आपको क्या दुख है। उन्होंने कहा, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस हमें एक ही परेशानी है कि हमारे घर में एक छोटा कोई भी बच्चा नहीं है। हमारे शादी को इतने साल बीत गए लेकिन अभी तक हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। ये जानकर के साधु बाबा को बहुत हैरानी हुई और उन्होंने देखना चाहा, इनके भविष्य में जानना चाहा कि ऐसा क्या बुरा कर्म इन्होंने किया है कि इन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। वह भी बहुत ही अधिक सात्विक व्यक्ति थे और ईश्वर में इनकी भी बहुत अधिक आस्था थी। इन्होंने अपनी दिव्य तप की शक्ति से इनके भविष्य को देखा और जाना कि इनके भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। कुछ समय बाद वही बाबा उस रास्ते से गुजरे और उन्होंने देखा कि वही महिला जिनके नसीब में संतान सुख था ही नहीं, वो महिला एक छोटे से बच्चे को खिला रही थी। वो देख करके बहुत हैरान हुए और उनके घर पहुंच गए। बाबा ने पूछा कि अब आप बहुत खुश होंगे, अब तो आपको संतान प्राप्ति भी हो गई है। दोनों दंपति बहुत ही खुश थे। उन्होंने कहा, हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि वो हमारी खुशी का जरूर ध्यान रखेंगे और उन्होंने हमारे परिवार को पूरा कर दिया और हमें संतान सुख दे दिया। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाबा को बहुत हैरानी हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। इनका जो कर्म फल है और मैंने जो इनके भाग्य की पुस्तक देखी थी अपने दिव्य बल से, उसमें कहीं भी इन्हें संतान सुख नहीं मिला। फिर इन्हें कैसे प्राप्त हो गया, इनके पास बच्चा कैसे आया? तब अपने दिव्य बल से वो ईश्वर से बात कर सकते थे और वो पहुंच गए ईश्वर के पास उनसे बात करने के लिए और पूछने लगे कि जब इनके संतान सुख प्राप्त नहीं था, इनके भाग्य में संतान सुख नहीं था, तो इनको संतान कैसे मिली? आप तो कहते हैं कि जो मैं एक बार भाग्य में लिख देता हूँ वो वही मिलता है इंसानों को, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर बताइए कि इनको कैसे मिला? इतने में उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे बहुत कष्ट है और उस कष्ट का निवारण यही है कि कोई दुनिया में जाकर के अपने शरीर के हिस्से का मांस लेकर के आए, तो जो कष्ट मुझे हो रहा है वो कष्ट से मुझे निवारण मिल सकता है, यानी वो कष्ट मेरा दूर हो सकता है। साधु बाबा ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं जाता हूँ अभी
और आपके तो बहुत भक्त हैं दुनिया में, कोई भी एक मांस का टुकड़ा दे देगा। अभी जाता हूं और अभी आता हूं। यह सुनकर के तुरंत ही वह सभी मनुष्य के पास घर घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ईश्वर को बहुत कष्ट है, थोड़ा सा मांस देंगे। तो कुछ लोगों ने तो उनको पागल ही समझा कि ये क्या व्यक्ति मतलब मांस मांग रहा है, ईश्वर को मांस की क्या आवश्यकता है और वो इससे क्यों मांगेंगे, क्या इसका वार्तालाप ईश्वर से होता है। बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास ही नहीं किया। कुछ थे, थोड़े बहुत भक्त थे, लेकिन वो भी इस तरह की बात पर विश्वास नहीं कर पाए कि ईश्वर ने इनसे मांस मांगा होगा और उन्हें कोई कष्ट है। वो ईश्वर तो दूसरों का कष्ट हरता है, उसे क्या कष्ट हो सकता है। और सभी ने उसकी बात का, साधु बाबा की बात का अनसुना कर दिया और किसी ने भी अपना मांस नहीं दिया। इसी तरह मांस मांगते मांगते वो उसके घर में पहुंच गए, उन्हीं दंपति के, और उनने सारी बात बताई कि ईश्वर को बहुत कष्ट है और वो उस कष्ट का निवारण यही है कि कोई मनुष्य अपना मांस दे काट करके, तो उस मांस से ही उनका ईश्वर का कष्ट निवारण हो सकता है, उसका जो ईश्वर है उनका दुख दूर हो सकता है। अब ये सुनकर के दोनों दंपति बहुत जल्दी से उन्होंने कहा, अरे ईश्वर को क्या कष्ट है और क्या हमारे मांस से उनका कष्ट निवारण हो सकता है। साधु बाबा ने कहा, हाँ, उन्होंने मुझसे यही कहा है। दोनों दंपतियों ने कुछ न सोचा न समझा और एक हथियार ला करके कहने लगे कि हमारे शरीर का जो मांस है वो आप लेकर के जाइए और ईश्वर का कष्ट निवारण कीजिए। फिर सोचने लगे कि पता नहीं कौन से भाग का मांस ईश्वर को चाहिए होगा जो उनका कष्ट निवारण करेगा। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा पूरे शरीर का ही मांस काट के ले जाइए, ताकि पता नहीं कौन सा भाग से हम ईश्वर के कष्ट का निवारण होगा। और वो तुरंत अपना मांस काटने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो दंपति अपना शरीर का मांस काटने के लिए तैयार हुए, वहीं पर वो भाग्य विधाता प्रकट हुए और उन्होंने उनको रोक दिया कि रुकिए। और उन्होंने बताया साधु बाबा को कि देखिए, ये होती है आस्था, ये होती है भक्ति। इन्होंने नहीं सोचा कि उन्हें दर्द होगा अपना मांस काट के देने में। उन्होंने नहीं सोचा कि ईश्वर को चाहिए कि नहीं चाहिए। उन्होंने बस ये सोचा कि ईश्वर को कष्ट हो रहा है। ये होती है आस्था, ये होती है भक्ति। भक्ति में तर्क नहीं होता, भक्ति बस भक्ति होती है। और ईश्वर भी कभी अपने बंदों को कष्ट नहीं देता है। इन दंपति के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, लेकिन इनका जो विश्वास था मेरे ऊपर कि एक ना एक दिन ईश्वर हमें जरूर संतान देंगे, मैं इनके विश्वास को झूठा नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे इन्हें संतान देनी पड़ी। और इन्हें हो रही होगी कि इनको संतान सुख कैसे मिला, कि इनके भाग्य में तो संतान लिखी नहीं थी। इन्हें संतान इसलिए मिली, इनका भाग्य इसलिए बदला क्योंकि ये नेक दिल थे, शरीफ थे और सबसे ज्यादा ये ईश्वर पर विश्वास रखते थे कि इन्हें ईश्वर जरूर संतान देगा। तो जो व्यक्ति भी ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर कभी भी उनका भरोसा नहीं टूटने देता। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने कहा कि मुझे कष्ट है, मुझे थोड़ा सा शरीर का मांस चाहिए, तो तुम भी जो मेरे सबसे बड़े भक्त थे, वो दुनिया में लोगों से मांस मांगने के लिए चले गए। तुम मेरे पास होते हुए भी, तुम भी तो इंसान थे, तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे दुनिया में जाने की क्या जरूरत है, आप मेरे शरीर का मांस लीजिए और अपना दुख का निवारण करिए। और वो देखिए, मेरे भक्त शरीर का एक भाग नहीं बल्कि पूरा शरीर काटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं ईश्वर हूं, ईश्वर कभी भी अपने बंदों को, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकता। इसलिए जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है, मैं उसके हर दुख का निवारण करता हूं। जो इंसान अपने दुख से दुखी होते रहते हैं और मुझसे प्रार्थनाएं करते रहते हैं, मुझसे प्रार्थनाएं करने के बाद, मुझसे दुआ करने के बाद फिर भी टेंशन में रहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो मुझ पर विश्वास नहीं रखते कि मैं उनकी समस्याएं, उनकी टेंशन, उनकी परेशानी दूर कर सकता हूं। तो मैं उनकी टेंशन, उनकी परेशानियां दूर करता हूं, जो सच्चे मन से जब मुझे अपनी टेंशन बताते हैं
और अपनी परेशानियां बताते हैं और फिर निश्चित हो जाते हैं कि अगर हमने अपनी परेशानी अपने भगवान को बता दी है, अपने ईश्वर को बता दी है, तो वो जरूर मेरी परेशानियों को दूर करेगा। तो मैं ऐसे बंदों की परेशानियां जरूर दूर करता हूँ। कहानी आपको कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताना और वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। और हिंदी की पढ़ाई करने के लिए, मोटिवेशनल वीडियो के लिए और सामान्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।